वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंट्राडे बिटकॉइन की कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है, आज का हमारा क्या व्यू है। तो गाइस, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। उसमें भी मैंने बताया था कि हमारा क्या व्यू होने वाला है। और अगर आपने मुझे बाइनेंस पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि कल का मैंने ये जो हमारा यहाँ के एक दो जो हमारे ट्रेड बने थे वो मैंने पोस्ट किए थे। तो गाइस, कल की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था कि एक स्ट्रॉन्ग बाय है 89,000 पे। वी विल बाय ऑन द डिप्स। तो ये यहाँ पे मार्केट जब थी तब मैंने एक हमारे लेवल्स पोस्ट किए थे बाइनेंस पे। तो बाय ऑन डिप्स बहुत ही अच्छा, एक यहाँ से देखो एक बहुत ही अच्छी हमारी बाइंग थी इस लेवल पे, क्योंकि प्राइस ने जब हमारा ये लेवल टच किया था ना, यहाँ पे देखिए कि इस लेवल को जब मार्केट ने टच करके इसके ऊपर गई थी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारे लेवल्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बाइंग बनी थी। इसके बाद जो है कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई थी मार्केट, लेकिन टारगेट जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक का एक व्यू था टारगेट का। तो उसके बाद ये जो हमारा ट्रेड था कि अगर यहाँ से रिवर्स होता है 91,300 से, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे इन दो लेवल्स के लिए, ठीक है। तो ये भी देखें कि बहुत अच्छी तरह से जो है यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है इस लेवल से। तो ऑल द वे कहाँ तक के हमारे जो हमने सोचा था टारगेट, वहाँ तक के बहुत ही अच्छी तरह से टारगेट मिला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। यहाँ से मार्केट ने, ये देखोगे कितने ज़्यादा भी इन डिसीजन जोन में है मार्केट तभी से लेके, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ट्रेड्स हमारी, क्योंकि ये ट्रेड हमें हमारी अभी तक नहीं मिली, क्योंकि उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। इसको हम लोग सस्टेन नहीं बोल सकते। जो ये इतनी ज़्यादा बड़ी कैंडल्स बन रही हैं तो इसको हम लोग सस्टेन नहीं बोल सकते। ये देखो कि एक 5 मिनट की कैंडल में कितना ज़्यादा वॉल्यूम अप और डाउन हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग करंटली इन बिटकॉइन, ठीक है, कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा व्यू क्या कहता है। तो अगर हम हमारा डाटा देखें ओपन इंटरेस्ट का, वैसे ओपन इंटरेस्ट अभी हमारा थोड़ा नेगेटिव में है, लेकिन अगर आप ये देखो कि सी एम ई जो है -0.07% है, विच इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। और जो हमारा ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है वो भी 0.15% है। अगर हम प्राइस का देखें तो ये पोस्ट लिक्विडिटी सेशन है, कि यहाँ से ये एक शॉर्ट ट्रेंड नहीं है, मतलब कि ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं गई है। मार्केट ने क्या किया कि लिक्विडेशन को स्वीप किया है। देखो यहाँ पे गया, मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट हुआ और एक लॉन्ग लिक्विडेशन स्वीप दिया मार्केट ने, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी मार्केट में एक डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि किस साइड को मूव करेगी मार्केट। ये देखो यहाँ से ना एक घमासान युद्ध चल रहा है बायर्स और सेलर्स का। तो मैं यही कहूँगा कि अगर मार्केट हमारे ये 90,900 लेवल को एक अच्छी तरह से सपोर्ट करने के बाद, इस लेवल को अगर मार्केट सपोर्ट करती है और इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो गाइस हमारे जो टारगेट हैं वो ऑल द वे यहाँ तक के, और अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है तो ऑल द वे यहाँ तक के आएंगे। लेकिन अगर मार्केट 90,300 के लेवल को तोड़ के इसके नीचे सस्टेन होती है तो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ तक के हमारे टारगेट आ सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि ये नहीं है कि हाँ एक ही तरफ का, अगर इसको इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे जा सकती है, एक अच्छा पुल बैक ले सकती है। लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो ऑल द वे यहाँ तक का हमारा आ सकता है प्राइस। तो ये चीज़ आपको हमेशा देखनी चाहिए। और फंडिंग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ओवर हीटेड फंडिंग कैसी दिखती है, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट ओवर हीटिंग फंडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारी फंडिंग ऑलमोस्ट ओवर हीटिंग होने वाली है। 0.0082 अगर यहाँ से ये इंक्रीज़ हो गया, 90 जाती है, 100 जाती है, दैट इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। अब हमारा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे करें तो क्या करें। यहाँ पे बेस्ट थिंग टू डू इज़ वेट, क्योंकि ये देखें कि ये एक ट्रेडिंग जोन नहीं है। दिस इज़ नॉट ए ट्रेडिंग जोन। अगर हम इस पूरे जोन की बात करें ना, यहाँ पे मार्केट एक इनडिसीजन में है। ये जो पूरा दिख रहा है ना,
ये एक इनडिसीजन जोन है। ये देखो यहाँ से अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इनडिसीजन है, एक रेंज में मार्केट हो गई है। तो इसमें अगर आप ये सोच रहे हो ना कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल लूँगा, वो एक बहुत ही ख़तरनाक आइडिया है, क्योंकि प्राइस जो है वो उसमें मोमेंटम नहीं है। तो मोमेंटम कहाँ पे आ सकता है? अगर प्राइस होल्ड करता है इस लेवल के ऊपर, या फिर प्राइस होल्ड करता है इस लेवल के ऊपर। अगर इसी रेंज में प्राइस घूम रहा है तो उसमें कोई मोमेंटम नहीं है, उसमें आप ट्रेड में फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पेशेंस रहना है, आपको पेशेंस रह के वेट करना है कि कब मार्केट जो है आपके लेवल पे आए। अगर आपने सेल की ट्रेड करनी है, अगर आपने बाय की ट्रेड करनी है, तो यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने यहाँ से बाइंग किया है तो भी आपका ऑलमोस्ट टारगेट जो है यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज़ द बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग? बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग वो नहीं है कि आपने एक जगह पे बाइंग कर ली और 3 दिन बैठ के उसका जो है टारगेट आने की वेट की। तो इंट्राडे ट्रेड का मतलब यही होता है कि यू आर एंटरिंग एट द राइट टाइम। एंटरिंग एट द राइट टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बुकिंग द प्रॉफिट इन 3 days। ठीक है, तो ट्रेंड में फंसना नहीं है। जब आपकी कोई ट्रेड फंसती है तो यू शुड आस्क ओनली वन थिंग टू योर सेल्फ, कि अगर सपोज करो अगर आपने कोई ट्रेड लिया है यहाँ वहाँ कहीं पे भी एक लॉन्ग की, और आपकी ट्रेड फंस गई है, तो उसमें आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि विल यू एंटर अ ट्रेड राइट नाउ एट दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। अगर आपका आंसर नो है तो बेस्ट इज़ कि अपनी ट्रेड निकालो और एक बेस्ट मोमेंट की वेट करो। ठीक है, मेरे आप बाइनेंस को फॉलो करो, क्योंकि मैं ट्रेडिंग और मेरा कोई टेलीग्राम चैनल कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो अपने लेवल्स शेयर करता हूँ वो बाइनेंस के अंदर ही शेयर करता हूँ। तो फील फ्री टू फॉलो मी। तो मैं रोज़ के जो भी मेरे ट्रेड्स बनते हैं, लेवल्स बनते हैं, वो मैं वहीं पे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी वेट कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। जैसी ट्रेड मिलती है मैं बाइनेंस पे अपने अकाउंट पे शेयर करूँगा। ठीक है, और अगर आप भी, आपकी कोई ट्रेड फंसी हुई है या फिर आप सोच रहे हो कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है, तो सिर्फ वीडियो देख के नहीं, आप अपना एनालिसिस भी करो, डाटा को समझने की कोशिश करो। ट्राई टू इंटरप्रेट द डाटा विद द प्राइस एक्शन। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि हमें इमोशन ट्रेड नहीं करना है, हमें मार्केट को ट्रेड करना है, हमें मार्केट के साथ चलना है, क्योंकि मार्केट किसी के साथ नहीं चलता। इस टाइम हमें सिर्फ वेट करना है कि रैली कहाँ पे आएगी, मूवमेंट किस साइड आएगा, लॉन्ग की साइड आएगा या फिर शॉर्ट की साइड आएगा। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, बने रहें मेरे चैनल पे, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट ट्रेड आते हैं, लेटेस्ट ट्रेड मेरा जो इंट्राडे का सेटअप होता है, ताकि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर वीकेंड, चाओ।